जब तुम मेरे नाम से बुलाओगी तो तुम एक औरत भी हो, ये बात मेरे दिमाग से निकल जाएगा। मुझे गुरुजी कहोगी तो तुम्हारे लिए मेरे दिल में दया की भावना आएगी और तुम बच जाओगी। देखिए, आप अपना काल चक्र ले लीजिए, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरा जो काल चक्र है वो मुझे दे दीजिए। मेरे पास जो काल चक्र था उसे आपने चोरी कर लिया था ना, वो काल चक्र मुझे वापस दीजिए। जाकर तपस्या करो शर्बा। विष्णु सुदर्शन चक्र दे सकते हैं, लेकिन ये नंबूदरी काल चक्र तुमको कभी नहीं देगा। वो मेरा है। हे, इस पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। हे शर्बा, मैंने तुम पर दया दिखाई तो तुम मेरे सामने खड़ी होकर जबान लड़ा रही हो। इतने दिनों तक मैंने तुम्हें जिंदा रखा, ये मेरी गलती है। आप बिना कारण कष्ट उठा रहे हैं नंबोदरी गुरुजी। आप मुझे नहीं मार सकते कहकर मैंने पहले ही कह दिया है ना। आप मुझ पर किसी भी शक्ति का प्रयोग कीजिए, फिर भी उसे रोकने वाले रक्षा कवच को मैंने प्राप्त किया है। तुमने प्राप्त किया है? वो मेरी शक्ति को कैसे रोक पाएगी, मैं भी देखता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ शर्बा, चुपचाप चली जाओ। हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना जीवित नहीं रहोगी। मेरी मृत्यु नहीं होगी, मुझे मरने का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। मेरा काल चक्र मुझे दे दीजिए। दे दूं क्या? ये लो। एक बात याद रखना, वो रक्षा कवच केवल बहुत ही कठिन समय तुम्हारे उपयोग में आएगा, लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि वही तुम्हें बचाएगा। हाँ? ए शर्बा, कहाँ चली गई? तुम्हें काल चक्र चाहिए क्या? देखो सरपणिका, तुम मुझसे युद्ध करना चाहती हो ना, तो करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। इस समय मुझे अपनी बहन को बचाना है। इस समय तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। छे 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 छे, तुम्हारे साथ युद्ध? वो भी मैं करूंगी। जिस तरह तुम्हारे पास समय नहीं है, उसी तरह मेरे पास भी तुम जैसे लोगों से युद्ध करने के लिए वक्त नहीं है। तुमने मुझे सिंहासन नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें जाने के लिए जगह दे दूंगी। जाकर अपनी बहन को बचा लो। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। देखो त्रिशला, युद्ध करने के लिए तुम तैयार हो, ऐसे ही यहाँ से तुम चली जाओगी तो अच्छा नहीं रहेगा। एक सामान्य सर का मुकाबला करके तुम यहाँ से जा सकती हो। अनंता, ये वही है, मेरा बताया हुआ सामान्य सर्प। इस पर जीत हासिल करके यहाँ से आगे बढ़ो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। शुरू हो जाओ। त्रिशला, तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने वाला सर्प है ये। इसे मैंने सामान्य सर्प ऐसे ही कह दिया।
लेकिन ये तो असामान्य शूर है। इसके शरीर के 100 टुकड़े होंगे तो भी इसे मौत नहीं आएगी। तुम इसके अंग को काट दोगी तो वो बार बार उसके शरीर से जुड़ता ही जाएगा। इसलिए इसे खत्म करना इस जन्म में संभव नहीं है। आजमा कर देख लो। आंटी, विराट, आंटी। हाय विराट, कैसे हो तुम? आंटी कहाँ है? हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्यों? एडमिट है। नहीं विराट, क्यों? मैं ट्रिप पर जा रही थी तब तो ठीक थी ना, अचानक से क्या हो गया? इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी मुझे माँ के पास जाना है। हटो। विराट रुक जाओ, ऐसे कहोगे तो कैसे चलेगा विराट? आंटी को क्या हुआ है? नंदिनी घर पे आई थी। ओह हाँ, तो उसी ने कुछ ना कुछ किया होगा। उसी ने यहाँ के ये काम किया है, उसके लिए हमारे पास सबूत नहीं है। वो यहाँ किसी काम से आई थी। उसका यहाँ क्या काम था? यही सवाल माँ ने भी किया था और इसीलिए दोनों के बीच बहस बढ़ गई। बाद में क्या हुआ पता नहीं। मैंने जब जाकर माँ को देखा तो वो नीचे फर्श पर गिरी थी। ओह माय गॉड। विराट, अब आंटी की कंडीशन कैसी है? अभी कोमा में है। विराट, उस नंदिनी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। उसे 3 दिन के लिए हमने काम पर रखा था ना, इसीलिए उसने बदला लिया है। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। नीली, ऐसे जल्दबाजी मत करो, समझी? विराट, इतना होने के बाद भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा क्या? विराट, ये सब कुछ नंदिनी ने किया है। मेरी बात को समझो विराट। तुम क्यों अब भी उस नंदिनी की तरफदारी कर रहे हो? नंदिनी पर गुस्सा करने के लिए उसने ही ये काम किया है, इसका कोई सबूत है क्या हमारे पास? विराट, सबूत नहीं है तो तुम खामोश हो जाओगे क्या? गवाही और सबूत की जरूरत सिर्फ कोर्ट और कानून के लिए होती है। वो गुनहगार है ये जानने के बाद उसके सामने जाकर उसे गन से फायर कर देना चाहिए। वो कहीं नहीं है नीली। ये घटना जब से हुई है सुना है वो घर पर नहीं है। उसके पापा ही मुझसे बार बार आकर पूछ रहे हैं। विराट, तुम पागल हो गए हो क्या? वो अगर उसके घर में नहीं है तो उसके पापा आकर तुम्हें क्यों पूछ रहे हैं? मैं उसे सजा दूंगी विराट। बाप और बेटी दोनों मिलकर जरूर कोई ना कोई प्लान कर रहे होंगे। नीली प्लीज, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। प्लीज वहां जाकर झगड़ा मत करना। विराट, पहले माँ को ठीक होने दो। आपको इतनी चिंता करते हुए मैंने कभी नहीं देखा आचार्य जी। इतनी चिंता करने की परिस्थिति
अब तक नहीं आई थी महाबली। अब ऐसा क्या हुआ? नंदिनी बहुत ही खतरनाक सांपों के जाल में फंस गई है। हाँ तो वो लड़की? वीर बाहु की वीरता और त्रिशला देवी की समझदारी से ही उसकी जान बचाई जा सकती है। अब मेरी समझ में आ गया है। मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा डर फिर से मुझे दूसरी बार सता रहा है। चन्नमा की मौत के दिन भी मुझे यही डर सता रहा था। मतलब नंदिनी भी चन्नमा की तरह आज के दिन? कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो मरेगी तो फिर से सूतक, फिर से वही छाया, फिर से वही ग्रहण। वो जीवित बचकर आएगी तो ही इतिहास की सृष्टि होगी। आपकी आलोचना के अनुसार नंदिनी जीवित बचकर जाएगी या फिर मरकर? वीर बाहु हाथ बांध कर आए तब तक और त्रिशला देवी सर झुकाकर मेरे सामने खड़ी हो तब तक वो मर चुकी है कहकर वो परमेश्वर भी आकर कहेगा तो भी नहीं मानूंगा। वो दोनों आएंगे तो सच्चाई पता चलेगी। अगर वो आकर कहें कि हम नंदिनी को बचा नहीं पाए तो? ये अखंड साम्राज्य सर्पणिका के हवाले होगा क्या? इसमें कोई शक नहीं है महाबली। मेरी इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की आलोचनाएं, इतने सालों का संघर्ष एक ही झटके में नाश हो जाएगा। कारकोटक जैसी जहरीली सर्पणिका महारानी बन जाएगी। हर जगह दहशत होगी, हर जगह आक्रोश सुनाई देगा, हर जगह दुख की पुकार आसमान छूने लगेगी। परमेश्वर, मेरे इस जीवन के साथ साथ इस दुनिया को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उनका साथ मत छोड़ना परमेश्वर। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। भक्तों की रक्षा ही भगवान की रक्षा है, यह मत भूलना। आज नंदिनी की मृत्यु होगी तो यह भक्तों की हार होगी। अगर भक्ति की हार होगी, समझो कि भगवान की हार होगी। रक्षा करो, रक्षा करो परमेश्वर, नंदिनी की रक्षा करो, रक्षा करो भगवान। त्रिशिला देवी, आप जाकर अपनी बहन को बचाइए। इसे मैं देखता हूँ। इसका अंत करना इतना आसान नहीं है वीर बाहु। ये अनंत है। एक ही बार में 100 बार इसके शरीर के टुकड़े करेंगे तो ही इसकी मृत्यु हो सकती है, वरना बार बार इसके कटे हुए अंग फिर से जुड़ते ही जाएंगे और ये जीवित रहेगा। त्रिशिला देवी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब फिलहाल के लिए आप लोग की सुरक्षा के लिए आपका और आपकी बहन का जिंदा रहना जरूरी है। जाके उन्हें बचाइए। जाइए। मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी। विराट, एक बार जाकर देखकर आने में मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। ये सब उन्हीं का प्लान है। बेटी को छुपाकर खुश हो रहा होगा वो परमेश्वर। नहीं नीली, उनका चेहरा देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि वो नाटक कर रहे हैं। बेटी के खोने का गम उनके चेहरे पर दिख रहा था। तुम बड़े भोले हो विराट, इसी बात का वो फायदा उठा रहे हैं। और कितना नुकसान उठाओगे तुम? लाखों रुपए का लैपटॉप उसने खराब कर दिया, तब भी तुम खामोश थे। प्रोजेक्ट के दिन तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान किया, उस वक्त भी तुम खामोश थे। हमारी एंगेजमेंट के दिन तो हम दोनों को उसने बहुत सताया, फिर भी हमने बर्दाश्त किया। और अब आंटी उसकी वजह से इस हालत में है।
अब भी हमें बर्दाश्त करना होगा। नीली, अगर तुम वहां जाकर झगड़ा करोगी तो जो मैंने बताया वही वो भी बताएंगे। अरे, वो कहेंगे मेरी बेटी नहीं है, आपको जो भी करना है कर लीजिए। ऐसा बोलकर वो सोच रहे हैं कि हमसे बच जाएंगे। जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देते हैं। वो कहीं से भी ढूंढकर जेल में डाल देंगे ना, तब वो सारी सच्चाई उगल देगी। पुलिस के पास जाएंगे तो वो हमसे सबूत मांगेंगे। तुम्हारे पास कौन सा सबूत है? बाहर सीसीटीवी लगा है ना, उसके आने का सबूत मिल जाएगा। उसके आने का सबूत मिल जाएगा, लेकिन उसने ही ये सब किया है, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? विराट, तुम्हारी तरह सपोर्ट करने वाले होंगे ना, तो उसे पुलिस, कोर्ट, लॉयर, इन सब की क्या जरूरत है बताओ? तुम खुद खड़े होकर उससे बहस करके उसे छुड़ा कर ले आओगे। नीली, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। फिलहाल के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंदिनी से बदला लेना है या फिर माँ का ख्याल रखना है? माँ का ख्याल रखना है। तो फिर उसके बारे में हमें सोचना है, ना कि ये सोचना है कि उसने ये काम किया है। मुझे लगता है ये जननी ने ही करवाया होगा। हाँ? जननी ने? पापा से जाके पूछा तो उन्होंने कहा जननी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए ऐसा सब कुछ हुआ है। हे भगवान, ये मुझे इस तरह क्यों डरा रहा है, जैसे मैं ही उसकी नेक्स्ट टारगेट हूँ। इसीलिए जल्द से जल्द मंदिर बनवा के जननी की आत्मा को मुक्ति दिलाना होगा। तुम अभी अभी आई हो, जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और पापा को यहाँ भेजता हूँ। अरे ये सब क्या? वो तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये सब जननी ने किया हो। आंटी वैसे बहुत घबरा रही थी, अगर वो सच में आ जाएगी तो? ये कैसे संभव हुआ? एक सामान्य महिला इस रक्ताक्षी के उपासक के सामने खड़ी होकर लड़ने की चुनौती देती है। यह कैसे संभव है? कौन सी शक्ति उसे बचा रही है? कौन सी शक्ति उसकी रीढ़ की हड्डी बनी है? कौन सा चैतन्य उसकी बाजू में इतनी शक्ति भर रहा है? वो नंबोदरी भयंकर तांत्रिक है। उसकी शक्तियों की खुद सर्पणिका देवी तारीफ कर रही है, मतलब वो कितना महान विद्वान होगा। उस नंबोदरी के आगे बढ़ने से पहले मुझे मेरे काम को शुरू करना ही होगा। उसे पराजित करने के लिए एक ही रास्ता है। काल चक्र। काल चक्र। वो तीसरा काल चक्र उसके पास है, इसीलिए इतनी शक्तिशाली है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे उसका फायदा नहीं मिलेगा। वो तीसरा काल चक्र उस नंबोदरी को मिलने से पहले मुझे अपने वश में करना होगा। उसे लेकर मैं नागलोक में जाकर सर्पणिका देवी के हाथों में दूंगी तो वो खुश हो जाएंगी। जब नागलोक की रानी मैं बनूंगी। नहीं, मैं यहीं रहकर कल्पनाओं की बलि नहीं चढ़ूंगा। उस गोडाउन में जाकर काल चक्र ढूंढूंगा। इसका वध करना इतना आसान नहीं है वीरबाहु, ये अनंत है। एक ही बार में 100 बार इसके शरीर पर प्रहार करने पर ही इसकी मृत्यु हो सकती है, वरना इसका कटा हुआ शरीर ऐसे ही बार बार जुड़ता रहेगा।
पकड़ो नंदिनी, रस्सी पकड़ लो। ऊपर आओ, आ जाओ। आपके नागालैंड से तंग आ गई हूँ, मुझे अपने मदरलैंड वापस छोड़ दीजिए, चलिए। नंदिनी, अब तुम खतरे से बाहर हो तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्यों? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आप पर तो मुझे बहुत भरोसा है, पर अपनी किस्मत पर नहीं है। चलिए मुझे घर छोड़ दीजिए, चलिए चलिए। आइए। नंदिनी देखो, तुम इतनी दूर आई हो, बस थोड़ी देर की बात है, सब्र रखो। तुम जिस काम के लिए आई हो वो पूरा करके ही जाओ। हाँ? अरे कैसा काम जी? किसी को बचाने के लिए संजीवनी लेने के लिए आई थी और अब यहाँ मैं खुद को नहीं बचा पा रही हूँ। और आप मेरे पापा को नहीं जानती हैं, वो बहुत ही इमोशनल हैं। वो किसी कोने में बैठकर बच्चे की तरह रो रहे होंगे। वो सब याद करके यहाँ मुझे रोना आ रहा है। प्लीज 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 मुझे जाने दीजिए, मुझे घर छोड़ दीजिए प्लीज। नंदिनी, ऐसी बातें मत करो। तुम जिस काम के लिए यहाँ आई हो वो काम पूरा होने तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अरे मेरी माँ, अब मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर वो पेड़ की जड़ों ने मुझे फिर से आकर पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगी? चलो प्लीज। उन्हें मैं रोकूंगी। देखो, इस लोक से वापस अपने घर जाने तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आप तो उसे रोक लेंगी, लेकिन वो टेरर वापस आया तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नंदिनी देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम पूरी तरह निश्चिंत रहो। देवी, देवी, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जल्दी चलिए। सुना सुना आपने? ये कह रहे हैं यहाँ रुकना ठीक नहीं है और आप मुझे यहाँ रोकना चाहती है। मैं किसकी बात सुनूं? हमारे साथ यहाँ रहने से आपको कुछ नहीं होगा, हमारा विश्वास करिए। देवी, चलिए यहाँ से, ये जगह खतरनाक है। अब नंदिनी, क्या मुसीबत है? आचार्य जी। आचार्य जी। नंदिनी। नंदिनी, तुम्हें नागलोक में आने पर जो परेशानी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं। त्रिशला देवी, तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना नंदिनी को बचाया। विश्वास करके आए हुए व्यक्ति को बचाकर तुम्हारे पद को, तुम्हारे विश्वास को न्याय दिलाया। सही समय पर आकर वीरबाहु ने हमारी मदद की आचार्य जी, नहीं तो तक्षकों से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तक्षक ने ऐसा पहली बार तो किया नहीं है। नंदिनी जी यहाँ आ रही हैं, ये पता चलते ही उन पर हमला हो सकता है, ये अंदाजा हो चुका था। ये क्या, आप लोग आपस में ही बात कर रहे हैं? आपने मुझे अच्छा खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए, वैसे ही संजीवनी दे देंगे तो मैं घर चली जाऊंगी। हाँ, मुझे यहाँ रहने में थोड़ा डर लग रहा है। डरो मत नंदिनी, एक अंगरक्षक की तरह वीरबाहु तुम्हारी रक्षा करेगा और वीरबाहु के रहते तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये दिखने में बिल्कुल विराट जैसा लग रहा है। ये विराट ही है क्या, या दोनों अलग अलग हैं? ये तो मुझे बहुत
ज्यादा ही इज्जत दे रहा है। त्रिशला देवी, नंदिनी को विश्राम की आवश्यकता है। आगे इसे बहुत सारा काम करना है। इसे विश्राम गृह में ले जाओ। नहीं नहीं, मुझे यहाँ रुकना नहीं है। मेरे पापा वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ। मुझे घर छोड़ दीजिए। बस कुछ दिन की बात है। आप जिस काम के लिए आई हैं। नहीं होगा विराट। व्हाटएवर। थोड़े दिन की बात है मतलब क्या? मुझे ऑलरेडी मौत का एहसास हो चुका है। मुझे संजीवनी देंगे बोलकर यहाँ ले आए। आप लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से मैं मुसीबत में फंस गई थी। नहीं, आप लोग धोखेबाज हैं, बहुत बड़े धोखेबाज हैं। उस त्रिशला ने उस लड़की को बचाकर हमारा काम खराब किया और फिर अनंत को मारकर सीधा मेरे मन को चोट पहुंचाई। इतने बड़े वीर को खोकर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर कभी युद्ध हुआ तो उन वासुकियों के लिए वो अकेला ही काफी है, सोच रही थी। मगर सिर्फ एक वासुकी ने अपने अनंत को मार डाला। इतना सब होने के बाद हम जीत गए और सर्पणिका हार गई। ऐसा उन्हें नहीं लगना चाहिए। उसका सिंहासन पर बैठना तो दूर, उस पर नजर पड़ने से पहले ही उस लड़की की कहानी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है देवी, आप जो कहेंगी वो करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। वो चिन्नम्मा की बेटी अभी नादान है। ये नागलोक क्या है, इसकी शक्ति क्या है, ये जानने के लिए उसे एक और जन्म लेना होगा। ऐसे कमजोर से लड़कर सिंहासन को हासिल करने का शौक मुझे नहीं है। वो त्रिशला और वीर बाहु आए इसलिए वो बच गई। देखो, इस नागलोक के सारे द्वार पर हमारे तक्षक भेष बदलकर छुपे होने चाहिए। ठीक है देवी। उस लड़की के आते ही उसकी कहानी खत्म कर दो। ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। हमारे लोग चारों तरफ खड़े हैं। सिर्फ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, उसकी जान लेनी होगी। वो लड़की मुझे दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। पूरी तरह मसल के रख दो उसे। उससे खोने का दर्द उस त्रिशला को भी जिंदगी भर याद रहना चाहिए। भरोसा करके आई हुई लड़की को वो बचा नहीं सके सोचकर ग्रीष्माचार्य का दिमाग नहीं चलना चाहिए। हमारी सेना इतनी ताकतवर होने के बावजूद होने वाली महारानी को बचा नहीं सके सोचकर वीर बाहु भी टूट जाना चाहिए। एक बार में 10 लोगों का सिर काटने का दिन आज आया है। जाओ, हमारे लोगों को बोलो कि मैंने आज्ञा दी है। उन्हें मारने की तैयारी करो। ठीक है देवी। मालिक, आपके लिए चाय कॉफी कुछ लेकर आऊं क्या? मालिक, आप ऐसे क्यों बैठे हैं, वो भी नंदिनी मैम साहब की फोटो लेकर? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है शर्मा। अनर्थ हो गया? क्या हुआ मालिक? विराट के घर जाने से मना किया था, फिर भी चली गई। वो खुद वहां गई या उसे लेके गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहां इसके और विराट की माँ के बीच कुछ बहस हुई है। दोनों के बीच आखिर क्या हुआ पता नहीं। राजेश्वरी मैडम का सीढ़ियों से गिरने से बहुत बुरा हाल हो गया है शर्मा। अब वो लोग चुप बैठेंगे क्या? वो लोग तो इसे ही गलत ठहरा रहे हैं। मैंने नंदिनी को कितना समझाया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम घर छोड़ के मत जाओ। उसकी गलती ना होते हुए भी वो घर छोड़कर चली गई। अरे पता नहीं मालिक,
नंदिनी मेम साहब के ग्रह सही नहीं लग रहे। कितनी मुसीबतें आ रही हैं उन पर। मालिक, उनके नाम से कोई पूजा वगैरह करवाइए ना। पूजा करवाने के लिए भी तो वो सामने होनी चाहिए ना शर्बा। पता नहीं अब वो कहाँ किस हालात में है। इस उम्र में अपमान बर्दाश्त नहीं होता। कहीं उसने कुछ। तौबा तौबा मालिक, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मालिक, पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो। नहीं शर्मा नहीं। अभी अभी राजेश्वरी मैडम के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। हम पुलिस कंप्लेंट करने गए तो कुछ अलग ही परेशानी खड़ी हो जाएगी। पहले ये लड़की कहाँ है पता करना होगा, उसे सुरक्षित करना होगा। आखिर ये नंदिनी गई कहाँ होगी? जननी की आत्मा तो अब उसमें नहीं आ सकती, तो फिर वो गई कहाँ? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कहीं वो नंबोदरी कुछ खेल तो नहीं खेल रहा। मुझे पता करना होगा। मालिक, अब देखिए, आपको जो कंफ्यूजन है वही मुझे भी है। देखिए, आप कौन है क्या है मुझे कुछ नहीं पता। बेकार में मुझे यहाँ फंसाकर अपनी परेशानी मत बढ़ाइए प्लीज। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? देखो नंदिनी, हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे साथ अचानक ये घटना घटी है, इसीलिए अब से हम पूरी तरह सतर्क होकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। यही तो जानना चाहती हूँ, क्यों? मेरी रक्षा करने के लिए मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक तो हूँ। मेरे साथ पापा है, राम है, श्याम है, और वो मेरा इतने सालों से हर तरह से ख्याल रखते आ रहे हैं। आप बेकार में परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? और ये विराट है ना, इसकी माँ को कहीं खो न दे, इस डर से बेचारा तड़प रहा है। वो आपको अपना दर्द बता नहीं पा रहा। मुझे इसकी माँ को बचाना है। इसकी माँ को बचाने के बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। देखो, मुझे संजीवनी दे दो और ये सारे कपड़े ले लो, मुझे घर जाना है। नंदिनी, धीरज रखो। संजीवनी पाना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना होगा। पानी में उतरने के बाद तैरना तो पड़ता ही है। मैं यहाँ संजीवनी लेने आई हूँ और उसे लेकर ही जाऊंगी। नहीं नंदिनी जी, आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हाँ, मैं हनुमान जी की तरह पूरा पहाड़ लेकर जाने वाली हूँ क्या? एक पौधा ही लेकर जाने वाली हूँ ना। वो कहाँ है मुझे बस बता दो, उससे लेकर मैं आराम से घर चली जाऊंगी। हाँ? हेलो, मैंने कोई जोक मारा जो तुम इस तरह हंस रहे हो? हाँ? हेलो, देखिए, हम दोनों के बीच में क्या डील हुई थी? हाँ? वहाँ आपने क्या कहा था और यहाँ क्या कह रही है? वादा निभाना सीखिए। अगर आप संजीवनी नहीं दे रही हैं, तो मैं घर चली जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसे खाली हाथ यहाँ से मत जाओ। तुम्हें संजीवनी दूंगी ये कहकर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, इसीलिए संजीवनी दिलाने में मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगी। दे दो। मैं ऐसे खड़े खड़े तुम्हें यहाँ संजीवनी नहीं दे सकती। संजीवनी ऐसे नहीं मिलेगी नंदिनी। जरा रुको। वीर बाहु, तुम नंदिनी को अपने साथ संजीवनी वन में लेकर जाओ। मैं बाद में आ जाऊंगी। मगर देवी वो। नहीं वीर बाहु, रानी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम नंदिनी के साथ रहकर उसकी रक्षा करते रहो। और हाँ, एक बात, वहाँ होने वाले नए नए अनुभवों से घबराना मत। धैर्य के साथ और सतर्क रहकर आगे बढ़ो। जैसे आपकी आज्ञा आचार्य जी। ठीक है, जाओ। आचार्य जी, मेरी बातों से आपको। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ त्रिशला देवी। अभी तो हम लोग नंदिनी को जबरदस्ती बांध के नहीं रख सकते हैं ना, समझ गई? हाँ आचार्य जी, इस वक्त नंदिनी को हम पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है, और वो विश्वास तभी करेगी जब हम उसे संजीवनी दिलाने में मदद करेंगे। ठीक है, लेकिन तक्षक के घात से बचने के लिए हमारा सतर्क रहना जरूरी है। चिंता मत कीजिए आचार्य जी, मैं नंदिनी का पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। चलती हूँ। शुभमस्तु। सुनिए, मुझे लेट हो रहा है। देर हो रही है, देर। यहाँ
टाइम देखने के लिए कोई घड़ी नहीं है क्या? ये अपराह्न है। अरे रे, टाइम पूछा तो अपराध है कह रहे हैं। अपराध नहीं, अपराह्न। अपराह्न यानी दोपहर का समय। ओह अच्छा। ये लीजिए। व्हाट? नो 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 नो, शोरूम की महंगी शॉल ही मैं नहीं पहनती। हाँ तो ये गोडाउन की शॉल पहनूंगी? नो वे, नो चांस। वीर बाहू, मुझे दीजिए। नंदिनी, हाँ? ये कोई साधारण वस्त्र नहीं है, ये मायावी वस्त्र है। यानी जो इसे पहनता है उसे कोई भी देख नहीं पाता। नहीं देख पाता मतलब? हम संजीवनी चुराने जा रहे हैं? हाँ, हमारे लोग की कोई भी वस्तु छूना चोरी कहलाती है नंदिनी। और तो और संजीवनी वन में उसकी रक्षा जो है वासुकी और तक्षक दोनों कर रहे हैं। अपने समय में कभी भी वहाँ जाकर अपना काम करके आना संभव नहीं है। एक बार वीरबाहु भी जब उस वन में गया था तब 10 योद्धाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया था। पर किसी तरह वीरबाहु ने उन सबको मार दिया। हाँ? 10 लोगों को तुमने अकेले मारा? सुपर हीरो हो तुम। I mean, नायक हो, नायक। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। How sweet! इसे पहनकर गायब कैसे होते हैं बताना। वीरबाहु। जी रानी। वाह वाह, ये क्या मिस्टर इंडिया फिल्म के अनिल कपूर की तरह गायब हो गया? सुपर हो तुम सब, सुपर इंजीनियर हो। अगर ऐसी चीज धरती पर मिलने लगी ना तो सबकी गरीबी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये जादुई शॉल पहनकर हम सीधा संजीवनी लेने जा सकते हैं ना? बेकार में इन हथियारों की क्या जरूरत? हम सबकी नजरों से बचकर संजीवनी वन तक ये वस्त्र हमें अदृश्य किया रहेगा। बाद में संजीवनी वन में ये काम में नहीं आएगा। बॉडी के साथ माइंड भी कमाल का है। सुपर। तो चले क्या? किस तरफ जाना है? नंदिनी, 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 नंदिनी। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिन राजा
अब तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ, कृपा करो। जिन राजा, कृपा करो, मेरी मदद करो। तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। ठीक है, मैं दूंगा। क्या सवाल है? मेरी बेटी नंदनी कहाँ है? देखो, अगर यहाँ महल में रहने वाले वो वासुकी योद्धा हैं, वीरबाहु या महाबली, कोई भी आए उन्हें मत छोड़ना, चाहे वो त्रिशला देवी ही क्यों ना आए। और हाँ, उनके पास कोई नई लड़की भी आई हुई है। यहाँ पे चाहे कोई भी आ जाए, उसे जिंदा मत छोड़ना। महारानी, लगता है उस तक्षक को हमारे यहां होने का आभास हो गया है। आप और नंदिनी अदृश्य होके आगे बढ़िए, मैं ध्यान भटकाता हूं इसका। संभल कर वीरबाहु। जरा रुको। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। हाँ? आओ नंदिनी, आओ। ए, मेरे साथ आओ। क्या हुआ? यहाँ जो कभी दिखाई नहीं दिया, वो आज अचानक संजीवनी वन के पास क्या कर रहा है? तुम यहाँ हो मुझे पता चला, तो तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए चला आया मैं। बेकार की बातें मत करो वीरबाहु, सीधी तरह सच बताओ। मैं सच कहूं या झूठ, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। फिर भी तुम यहाँ हो और तुम्हारे साथ योद्धा भी हैं, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ये चिकनी चुपड़ी बातें मत करो वीरबाहु। अगर हमसे षड्यंत्र रचोगे तो परिणाम बहुत बुरा होगा। तुम अवश्य किसी दुरुद्देश्य से आए हो। हमारे अंदर कोई भी दुरुद्देश्य नहीं है। नंदिनी, 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 जरा संभल कर। आओ, आराम से। ए वीरबाहु, तुम अवश्य कोई षड्यंत्र रच रहे हो। लग रहा है तुम्हारे साथ कोई और भी आया है। हट जाओ। ए,
जाओ, चनम्मा के बच्चे संजीवनी वन के पास आए हैं। ये रानी सर्पणिका को जाकर बताओ। आह। डैड, हाँ नीली, तुम कब आई बेटी? आज सुबह ही आई हूँ अंकल। आंटी के बारे में पता चला इसलिए मैं यहाँ चली आई। मैंने तो इसे घर पे रुकने के लिए कहा था डैड, लेकिन ये नहीं मानी। अंकल, मुझे आंटी से मिलना है। कहाँ है वो? डॉक्टर तुम्हारी आंटी को चेक करने के लिए अंदर गए हैं। उन्हें बाहर आने दो, फिर जाना। अंकल, पता नहीं विराट अभी तक चुप क्यों है। अगर मैं उस दिन घर पर होती तो आंटी आज आईसीयू में नहीं होती, बल्कि वो नंदिनी मुर्दा घर में होती। फिलहाल के लिए अभी माँ की तबीयत जरूरी है नीली। और वैसे भी नंदिनी ने ये सब किया है, इसका कोई सबूत नहीं है। माँ होश में आ जाए और वो सब कुछ सच बताए, तब हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके लीगल एक्शन ले सकते हैं। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है। उसने आंटी की जिंदगी के साथ खेला है और तुम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। तो फिर मैं क्या करूं बताओ? खून कर दूं या उसकी सुपारी दे दूं या किडनैप कर लूं? तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? देखो नीली, अगर नंदिनी की जगह पे कोई आदमी होता तो कहानी कुछ और ही होती। उसकी शक्ल देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उसने कोई गलती की होगी। आखिर क्या मजबूरी है और कैसी हमदर्दी है उसके लिए मेरी, जो मुझे ये सब करने से रोक रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। विराट, शर्मा मैडम, आइए। नमस्ते सर। आपकी माँ हॉस्पिटल में है, पता चला। अब वो कैसी है? अभी वो कैसी हैं डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहे, लेकिन अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, ये इंजेक्शन लेकर आइए। विराट, डैड मैं लेकर आता हूँ। हाँ? आप लोग बात करिए। हाँ। हाँ नीली, ये सब कैसे हुआ? वो है ना नंदिनी, सब उसी का काम है मैडम। जब कोई भी घर में नहीं था तब आकर उसने मेरी आंटी को सीढ़ियों से धक्का मारकर उनकी जान लेने की कोशिश की। हे भगवान, ये नंदिनी कब से ऐसी हो गई है? वो पहले से ही ऐसी है मैडम। मैं हमेशा से विराट को समझाती आई हूँ, उसे छोड़ दो, उससे दूर रहो, कितनी बार कहा, पर वो सुनता ही नहीं। होनी को कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन होने वाली घटना का उपयोग कैसे करना है ये हमारे हाथ में होता है। मतलब एकदम सिंपल है। नंदिनी की वजह से तुम्हारे और विराट में कभी कभी झगड़े होते हैं। कभी कभी नहीं, बार बार होता है और आगे भी होते रहेंगे। उसकी वजह से तुम्हारी शादी भी रुक सकती है, गारंटी। मैडम ये आप क्या कह रही हैं? हाँ नीली, अगर तुम चाहती हो ऐसा ना हो तो मैं कुछ बताती हूँ, वैसा करना। बस आप बताइए मैडम, मैं विराट से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी आंटी रॉयल राजेश्वरी, अगर वो मर गई तो उनके खून का इल्जाम नंदिनी पर आ जाएगा। फिर विराट हो, उसके पापा हो, उन्हें खोने के गम में नंदिनी पर दया दिखाने की बजाय उससे बदला लेंगे। तब तुम्हारा विराट के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर तो कह रहे हैं कि आंटी अभी जिंदा है। अरे उन्हें कुछ भी कहने दो, तुम अपना काम करो। मैं क्या करूं मैडम? तुम्हारी आंटी को तुम ही मार डालो। सिर्फ 2 मिनट का काम है, फिर जिंदगी भर के लिए तुम्हारा रास्ता क्लियर। यू